हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयोग या कमीशन के बारे में। आयोग जो कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 के अंतर्गत यह रिवीजन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें इस रिवीजन के अंतर्गत आज हम जानेंगे इसमें आयोग में कौन कौन से आयोग हैं जिनके अध्यक्ष, गठन, नियुक्ति, कार्यकाल, मुख्यालय, प्रथम अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि एग्जाम में वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, मुख्यालय, कार्यकाल, अध्यक्ष एवं सदस्य के बारे में और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की थी और इनका गठन कब होता है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के टाइम पे इस तरीके का आपने डिटेल में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जाएगा, जो कि आपको याद करने के पर्पज से काफ़ी मददगार रहेगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत यूनिट 10 के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस आता है। तो सिलेबस में सबसे पहले आता है जो कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संवैधानिक या सांविधिक निकाय के संदर्भ में इसका चैप्टर जो यूनिट 10 है उसका नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कमीशन जितने भी आयोग हैं उनके बारे में, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, नीति आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। फिर आता है बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखेंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन एंड विजिलेंस कमीशन के बारे में देखेंगे और इसी के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य आयोग के बारे में जानेंगे और नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल के साथ साथ और भी अन्य आयोगों के बारे में जानेंगे। तो आज हम टोटल कितने 22 आयोग के बारे में जानेंगे, जिसके गठन के बारे में, नियुक्ति के बारे में, अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में, कार्यकाल के बारे में, मुख्यालय के बारे में, इसके प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो ये टोटल हमारे 22 आयोग रहेंगे, जिसमें कुछ स्टेट यूनियन आयोग भी रहेंगे, मतलब राष्ट्रीय आयोग भी रहेंगे और कुछ स्टेट बेस्ड भी आयोग होंगे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के, जिसमें आज का हमारा रिवीजन श्रृंखला है, जो कि प्रमुख आयोग या उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके संदर्भ में हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है आयोग। आयोग के गठन के संदर्भ में पहले नंबर पर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये कौन सा आयोग आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में जानते हैं कि इनका गठन जो हुआ था वह 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ये सभी फैक्ट हैं, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये फैक्ट भी याद होंगे। इनका गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। फिर आता है इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में देखते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन होता है? इसके अंतर्गत कुल टोटल 12 सदस्य होते हैं, मतलब 12 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष को मिला के इसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं, जिसमें 13 सदस्य के अंतर्गत आपके 6 जो सदस्य होते हैं वह 6 सदस्य जो होते हैं, जिनके अंतर्गत एक अध्यक्ष आता है, एक अध्यक्ष आएगा, 2 न्यायिक सदस्य आते हैं और 3 आते हैं सदस्य विशेषज्ञ होते हैं और 7 जो होते हैं वह पदेन सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें कुछ न्यायिक भी होते हैं, कुछ सदस्य विशेषज्ञ भी होते हैं और कुछ 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो इसके संदर्भ में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संदर्भ में अब आता है इनका कार्यकाल 3 वर्ष एवं या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इसके संदर्भ में आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र हैं और इनके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो इसको आपको याद करना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है।
इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों में टोटल 13 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 12 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, जो भी पहले हो इसके अकॉर्डिंग होता है। और इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और जो वर्तमान अध्यक्ष है वह न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। तो यह आपका कौन सा कंप्लीट होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसी के साथ साथ आप राज्य मानवाधिकार आयोग भी देखेंगे, मतलब पहले राष्ट्रीय और फिर राज्य, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब आता है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, जिसमें 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया गया था। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 13 सितंबर 1995 को। फिर इसके बाद आता है कि इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य में आते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, जो भी पहले हो इसमें। इसका मुख्यालय भोपाल में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष हबीब उल्लाह है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष मनोहर ममतानी है। तो इसको आपको याद करना है, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य हुए, 3 वर्ष 70 वर्ष का काल है। इनमें जो मुख्यालय है वह भोपाल में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष हबीब उल्लाह है, और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है वह मनोहर ममतानी है। चलिए, तो अब हमारे नेक्स्ट आयोग आते हैं। अभी हमने 2 आयोग के बारे में पढ़ा, जो कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग। अब आता है हमारा सेकंड, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि इस भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। अब आता है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें राष्ट्रपति के द्वारा इसमें नियुक्ति की जाती है। फिर इसके अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वह होता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष शिवकुमार सेन एवं इनकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं वह भी एस रमा देवी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस सिनॉप्सिस जो बनाया गया है इसमें आपको दोनों ही दिए गए हैं, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार है। अब आता है इसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था वह 1 फरवरी 1994 को हुआ था। इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इनका मुख्यालय भोपाल में होता है। इनके प्रथम अध्यक्ष NB लोहानी है, तथा वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह बसंत प्रताप सिंह हैं। तो क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट है? ये आता है आपका भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। फिर आता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन और प्रथम महिला अध्यक्ष VS रमा देवी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। और राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में देखा जाए तो जिसका गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ था, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, और इस कार्यकाल में जो भी पहले हो उसके हिसाब से यह कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्यालय भोपाल में है, और इनके अध्यक्ष NB लोहानी है, जो कि प्रथम अध्यक्ष है, और जो कि वर्तमान अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह हैं। तो इसका आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको बार बार याद करने में भी आसानी रहेगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत 5th आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वह 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें अध्यक्ष समेत आपके टोटल 9 से 11 सदस्य होते हैं।
तो 9 से 11 के तक आपके अध्यक्ष समेत सदस्य होते हैं। इसमें 6 वर्ष से या 65 वर्ष जो भी पहले हो कार्यकाल होता है और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें भी प्रथम अध्यक्ष जो है वो सर रोज वर्कर हैं और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो रही हैं वह रोज मिलियन बैथ्यू इसकी पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और जो प्रथम अध्यक्ष सर रोज वर्कर और महिला रोज मिलियन बैथ्यू। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। और इसमें सदस्य अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। अब आता है हमारा नेक्स्ट राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जाने। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है, जिसमें इसका गठन 27 अक्टूबर 1926 को हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 27 अक्टूबर 1926 को इसका गठन हुआ, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। एक अध्यक्ष इसमें एवं अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वह होगा। इसका मुख्यालय जो है वह इंदौर में है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह डी.वी. रेगे हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? डी.वी. रेगे। और जो अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वह राजेश लाल मेहरा हैं। तो राजेश लाल मेहरा इसके वर्तमान अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष डी.वी. रेगे हैं। इनका मुख्यालय जो है वह इंदौर में स्थित है। इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और जिसका गठन कब किया गया? 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन किया गया। तो ये दोनों कौन कौन से हैं? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को हुआ। मतलब इसमें 1 अक्टूबर है 1926 और इसमें 27 अक्टूबर 1956 है। इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है संघ में और राज्य में राज्यपाल के द्वारा होती है। इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं और राज्य में एक अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है और राज्य स्तर पर 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है और संघ स्तर पर 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। संघीय स्तर पर जो कार्यालय इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसका जो मध्य प्रदेश का है वह इंदौर में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह सर रोज वर्कर है और तथा इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू है। और इसके जो राज्य स्तर पर जो प्रथम अध्यक्ष है वह डी.वी. रेगे हैं। फिर इसके बाद जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी हैं और जो राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा हैं। तो इसके संदर्भ में ये संघ लोक सेवा आयोग आता है और दूसरा आता है राज्य लोक सेवा आयोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट कमीशन कौन सा आता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानें कि इसे की जो नियुक्ति है जिसे कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल कहा जाता है और इसे कैग के संदर्भ में भी संबोधित किया जाता है। जिसकी नियुक्ति जिसका जो गठन है वह गठन जो होता है वह संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के तौर पर उसमें दिया गया है। इसके जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है जो भी इसके पहले हो। इनका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में हो और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह नरहरि राव और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में देखें तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है, जिसे देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इनके प्रथम जो कैग रहे वह नरहरि राव रहे और जो वर्तमान में है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट 8वां आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में जानें कि जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 को, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर आता है कि अध्यक्ष एवं इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वह कौन है? नेतर श्री निवास राव हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो सीबीसी के बारे में जाने। सीबीसी का जो गठन हुआ था वह 11 फरवरी 1964 को हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1964 को। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष नितश्री निवास राव रहे और वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसके प्रथम वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं। तो ये आता है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका 8वां आयोग है। आप भी इस तरीके का सिनॉप्सिस बना के अपना नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इसको देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस तरीके के सिनॉप्सिस बना के याद करने से आपके एग्ज़ाम में जो क्लियरिटी हो और ज़्यादा बढ़ जाती है और भूलने का भी डर नहीं रहता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है नीति आयोग के बारे में। आप जानते हैं नीति आयोग के बारे में, जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य एवं पूर्णकालिक सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसका समय जो कार्यकाल है वह निर्धारित नहीं किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। तो इसका जो नीति आयोग है इसका गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक CEO और विशेष आमंत्रित एवं पूर्णकालिक सदस्य। और इसमें सब कार्यकाल निर्धारित नहीं है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान एवं प्रथम अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जाने। केंद्रीय सूचना आयोग जिसका जो गठन है वह 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ था। तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त आते हैं, जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। इनका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इनका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है इनका मुख्यालय? नई दिल्ली में हो। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो रहे हैं वह हबीबुल्लाह रहे, वजाहत हबीबुल्लाह। और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हीरालाल सामरिया है, जिनका कार्यकाल 6 नवंबर 2023 से 13 सितंबर 2025 तक रहा है, जो कि हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कौन? हीरालाल सामरिया। तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिसमें इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें प्रथम अध्यक्ष इसके वजाहत हबीबुल्लाह है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हीरालाल सामरिया हैं, जो कि 6 नवंबर 2023 से इनका कार्यकाल 13 सितंबर 2025 तक है। अब आता है राज्य सूचना आयोग के बारे में। राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वह 22 अगस्त 2005 को हुआ था। मतलब 12 अक्टूबर को 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था और राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को हुआ था। 22 अगस्त 2005 के हुआ था। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल को देखा जाए तो इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं। जैसे केंद्र में होते हैं वैसे ही राज्य में भी होते हैं कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और एक अन्य सूचना आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय भोपाल में हो और इनके प्रथम अध्यक्ष TN श्रीवास्तव हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? TN श्रीवास्तव। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह अरविंद कुमार
शुक्ला हैं। तो ये आता है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में इसका गठन 22 अगस्त 2005 को, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। इसमें एक राज्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त रहे, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे, जिसके अंतर्गत जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होगा। मुख्यालय भोपाल है और इनके जो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं वह अरविंद कुमार शुक्ला हैं और प्रथम अध्यक्ष TN श्रीवास्तव इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। तो इसको फिर से रिवीजन करेंगे कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है जिसका जो गठन है वह 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। 5 वर्ष या 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह हैं और वर्तमान अध्यक्ष हीरालाल सामरिया है। अब आते हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में, जिसका जो गठन है वह 22 अगस्त 2005 को हुआ। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अध्यक्ष एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष इसके पहले कोई भी हो वो निर्धारित होता है। मुख्यालय भोपाल है और तथा इनके प्रथम अध्यक्ष TN श्रीवास्तव हैं तथा वर्तमान अध्यक्ष अरविंद कुमार शुक्ला हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT कहा जाता है। NGT का गठन जो हुआ था वह 18 अक्टूबर 2010 को NGT का गठन हुआ था। तो कब हुआ था NGT का राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो गठन है वह 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ था। इस तरीके से सिक्वेंस वाइज डेट दी हुई थी, जिसमें 2008, 2009, 2005, 2010 दिया गया था। तो इसमें आपका जो डेट है आपको याद करनी है कितनी, 18 अक्टूबर 2010। अब आता है कि इसमें इसकी नियुक्ति जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इसमें एक अध्यक्ष और न्यायिक एवं पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक और 20 से कम नहीं होगी। मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 20 होंगे। अब आता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष इनका निर्धारित किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंता हैं और इसके वर्तमान जो वर्तमान न्यायमूर्ति हैं वह इस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जिनको 23 अगस्त 2023 को इनको इस पद पर सुशोभित किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ, 18 अक्टूबर 2010 को। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इसमें एक अध्यक्ष, न्यायिक एवं पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जिसमें 10 मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं। 5 वर्ष से 65 वर्ष के अंतर्गत इनका कार्यकाल होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंता और जो वर्तमान अध्यक्ष जिनका 23 अगस्त 2023 को इनका नियुक्त किया गया वह न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ते हैं कि यह आयोग का गठन जो है वह 21 जुलाई 2017 को हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था, 21 जुलाई 2017 को। इसकी जो नियुक्ति होती है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। इसका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष 65 वर्ष होता है। भोपाल इसका मुख्यालय है। इसके प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर स्वान रहे हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है जिसका गठन कब हुआ, 21 जुलाई 2017 को। फिर आता है इसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके एक अध्यक्ष, 5 सदस्य एवं एक सदस्य सचिव होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर स्वान रहे और इसके प्रथम अध्यक्ष राजकिशोर स्वान और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा रहे हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य संरक्षण आयोग है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आयोग जो कि 14 नंबर का है, जिसमें आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन जो हुआ था वह 2004 में हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था, 2004 में हुआ था। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य जो होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और इसके प्रथम अध्यक्ष सूरज भान है और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री विजय सांपला इसके प्रथम जो वर्तमान अध्यक्ष हैं।
ये आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। गठन 2004, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, मुख्यालय नई दिल्ली, प्रथम अध्यक्ष सूरज भान और वर्तमान अध्यक्ष श्री विजय सांपला। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है वह 19 फरवरी 2004 को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह कुंवर सिंह टेकम है, जो कि और वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान, और कुंवर सिंह टेकम इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वह 19 फरवरी 2004 को हुआ था। इसके राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनके राष्ट्रपति द्वारा इनका कार्यकाल निर्धारित होता है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है तथा कुंवर सिंह टेकम इसके प्रथम अध्यक्ष हैं और वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जानते हैं कि जिसका जो गठन है वह 29 जून 1995 को इसका गठन हुआ था। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। फिर और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष है वह श्री राम भारती इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये श्री राम भारती इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिसका गठन 29 जून 1995, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष, मुख्यालय भोपाल और वर्तमान अध्यक्ष श्री राम भारती। तो फिर से रिवाइज करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वह 2004 में हुआ। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष सूरज भान और वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला है। अब आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसके गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ था। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इनके प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकम है तथा इनके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, जिसका गठन 29 जून 1995 को हुआ। कब हुआ? 29 जून 1995 को। इसका जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। मुख्यालय भोपाल है और वर्तमान अध्यक्ष जो है वह श्री राम भारती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आयोग, जो कि 17 नंबर का है, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, जिसके जो गठन है वह 14 अगस्त 1993 को हुआ था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1993 को। इसमें इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य में देखें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद हैं तथा वर्तमान अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसका गठन कब होता है? 14 अगस्त 1993 को। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्य में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद है और वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ये हमने अभी देखा पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। इसका जो गठन है वह 13 मार्च 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मार्च 1993 को। इसे राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसमें 5 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वह 3 वर्ष है। इसका मुख्यालय जो है वह भोपाल में है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके हैं तथा इनके वर्तमान अध्यक्ष जो है वह गौरी शंकर बिसेन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन और प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके। मुख्यालय भोपाल, कार्यकाल 3 वर्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य,
राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति और 13 मार्च 1993 को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो फिर से रिवाइज करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसका जो गठन है वह 14 अगस्त 1993 को, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद है और वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, जिसके अंतर्गत इनका जो गठन है वह 13 मार्च 1993 को हुआ तथा नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है। अध्यक्ष एवं सदस्य में 5 गैर सरकारी सदस्य। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय जो है वह भोपाल में है। इनके प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके और इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह गौरी शंकर बिसेन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आयोग जो कि 19 नंबर का है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जिनका गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है और इनके जो वर्तमान प्रथम अध्यक्ष वह जयंती पटनायक हैं और जो कि वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अब आता है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 23 मार्च 1998 को। यह आता है कि ये राज्य सरकार द्वारा इनका कार्यकाल नियुक्ति की जाती है। इनका जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष है। इसका मुख्यालय भोपाल में है तथा कृष्णकांत तोमर इसके प्रथम अध्यक्ष हैं और वर्तमान अध्यक्ष जो है शोभा ओझा है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शोभा ओझा और प्रथम अध्यक्ष जो है वह कृष्णकांत तोमर है। तो फिर से रिवाइज करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा। फिर आता है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में, जिसके जो गठन है वह 23 मार्च 1998 को रहा और इनको राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह कृष्णकांत तोमर है और वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में है और यह राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। अब आता है हमारा 21 नंबर का राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में आता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है जिसका जो गठन है वह 5 मार्च 2007 को हुआ था। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो गठन है वह 5 मार्च 2007 को हुआ था। यह इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। इसमें अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। इनके प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा और जो वर्तमान अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो है। तो इसके संदर्भ में जानें कि इसमें जो इसका गठन है वह 5 मार्च 2007 को हुआ था। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक 3 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा है और जो वर्तमान अध्यक्ष है वह प्रियंका कानूनगो है। अब आता है राज्य बाल संरक्षण आयोग के बारे में। राज्य बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग का जो गठन है वह 22 दिसंबर 2007 को हुआ था। इसका जो नियुक्ति है वह राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य आते हैं। फिर आता है इसका जो कार्यकाल है 3 वर्ष, अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 60 वर्ष आता है। इसका मुख्यालय जो है वह भोपाल में है। जो इसके वर्तमान जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह उषा चतुर्वेदी रही हैं। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह देवेंद्र मोरे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो बाल संरक्षण आयोग, जिसके बाल संरक्षण आयोग के जो गठन है वह 22 दिसंबर 2007 को हुआ। फिर राज्य सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल अध्यक्ष का 3 वर्ष एवं 65 वर्ष होता है। सदस्य का 3 वर्ष एवं 60 वर्ष के अंतर्गत आता है। इनका जो मुख्यालय है वह भोपाल में है और इनके प्रथम अध्यक्ष उषा चतुर्वेदी और इसके वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र मोरे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।
यहाँ पर हमने इसके यूनिट 10 के टोटल 22 आयोगों को देखा। मतलब इतने आयोग दे दिए गए हैं आपको कि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूनिट 10 से रिलेटेड इन्हीं सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि याद करने के बेसिस पे है। और अगर आपने डिटेल में जिस तरीके से पढ़ा हुआ है तो डिटेल के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको वो सब चीज़ें जिस तरीके से सिक्वेंस वाइज ए है बी है, मतलब उस तरीके का जो क्वेश्चन को कन्फ्यूज करके पूछा जाता है तो वो आप अपने जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया उस बेसिस पे कर लेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर आप मिसमैच कर जाते हैं, क्योंकि इतने सारे आयोगों को याद करना, उनके गठन, नियुक्ति, अध्यक्ष, कार्यकाल, मुख्यालय, प्रथम अध्यक्ष एवं वर्तमान अध्यक्ष को याद करना काफ़ी टिपिकल होता है। तो उसके संदर्भ में आपके लिए ये श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यूनिट 10 आपकी कंप्लीट होती है। यूनिट 10 में हमने पूरे टोटल 22 आयोग देखे हैं, जिसमें 22 आयोग के अंतर्गत ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ इसको बार बार इस वीडियो को देखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि ये अभी एग्ज़ाम के टाइम पर दिया गया है तो इसमें आपको अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष जो अभी जो नवंबर तक में जो अपडेट हुए हों उनको अपडेट करके इसमें कंप्लीट कराया गया है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके कोई भी एग्ज़ाम में इस आयोग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मतलब यूनिट 10 से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ पर यह वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल लाइक करें। धन्यवाद।